नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संखुवासभा के मादी में भइल बस दुर्घटना में मृत्यु होने वाला के संख्या 14 पुगल। गंभीर घायल 5 जन के काठमांडू लियावल जा रहा। मृत्यु बाद अंगदान करला स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा के आग्रह। सरकार किडनी दान करे वाला समूह के बड़का बनावल दावी। नेपाल आयल निगम में रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद खातिर 3 जने के नाम सिफारिश। मंत्रिपरिषद के बैठक से निर्णय होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूक्रेन के प्रसूति तथा बाल अस्पताल में रूस से कई आक्रमण की गंभीर निंदा। मूर्खतापूर्ण हिंसा रोकेला दबाव। सुदूर पश्चिम खप्तड़ गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज दोसर का सेमीफाइनल हो रहा। बागमती यूथा फ्रेंड्स क्लब भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। संखुवासभा के मादी में बस दुर्घटना भइला से 14 जने के मृत्यु भइल बा त 5 जने गंभीर भइल बाटे। गंभीर घायल सबके स्थानीय अस्पताल में राखल गइल बाटे त थप इलाज के खातिर काठमांडू ले आवे के तैयारी हो रहल बा। आज सवेरे मादी नगरपालिका के ओखर बोटे से इटहरी जा रहल 4ख 735 नंबर के बस दुर्घटना भइल ह। मादी नगरपालिका 6 स्थित पुलुङ गांव के 7 घुम्ती कहे वाला ठाउँ में बस 300 मीटर नीचा गिरल स्थानीय बतौले बा। बस में ड्राइवर सहित 20 जने जितना रहल अनुमान कइल गेल बाटे। 5 जने गंभीर घायल के उद्धार करके इलाज के खातिर अस्पताल पठाओल गइल। प्रहरी नायब उपरीक्षक लाल ध्वज सुवेदी जानकारी देहने। मृतक मध्य 10 जने के पहचान खुलल बाटे। मृत्यु होखे वाला में सवारी चालक तेह्रथुम के औसी डाँडा के 30 वर्ष के विपिन निरौला, मादी 4 के सहचालक 35 वर्ष के उमेश भट्टराई, मादी 5 के 45 वर्ष के दीपक दाहाल, 52 वर्ष के श्याम शेर्पा और 55 वर्ष के भवानी दाहाल रहल बाटे लोग। वैसे ही मादी 6 के 38 वर्ष के इंद्र बहादुर अधिकारी, 38 वर्ष के ही आयत बहादुर तामाङ, 35 वर्ष के सबिना राउत कार्की, मादी 6 के अंजना कटुवाल और मादी 5 के दीक्षा कटुवाल रहल। जिला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवेदी जानकारी देहने। काठमांडू के बसंतपुर आगे विधिवत रूप में आज सवेरे से चीर खड़ा करके फागु शुरू कल गई बा। फागु शुक्ल अष्टमी के सवेरे शुभ साहित्य पार्क के बाजा गाजा सहित रंगी चंगी ध्वजापात से सिंगारल चीर खड़ा कल गई बाटे। चीर खड़ा करेला नेपाली सेना गुर्जू के पल्टन लगायत के सहयोग कैले बाटे। यह चैत 3 गते काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाड़ी जिला में होली खेल के फागु पर्व मनावल जाला त तराई के विभिन्न जिला में बिहान भैला अर्थात 4 गते फागुन पर्व मनाव के प्रचलन बाटे। प्राचीन समय में प्रहलाद से शिव शक्ति के आराधना कैला बाद वैसन आध्यात्मिक गतिविधि मन ना पड़ा के उनकर सुनियोजित रूप से हत्या करे के उद्देश्य से होलिका उनकरा के लेके जल रहल आगे में कुदला पर प्रहलाद के कुछ ना भइल और लेकिन आगे से ना जलल वरदान मिलल होलिका के अपने जरर और हिंदू धर्मशास्त्र में उल्लेख कइल गइल बा। अंततः सत्य के विजय होखे वाला मान्यता के साथ उहे बेला से फागु पूर्णिमा के दिन होली पर्व मनावते आइल धार्मिक विश्वास बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खटिवड़ा मृत्यु पश्चात के अंगदान करे खातिर आग्रह कैले बानी। बीफे के विश्व मृगौला दिवस के अवसर में विभिन्न संघ संस्था से संयुक्त रूप में आयोजना कैल प्रभात फेरी लगायत के कार्यक्रम में भाग लेहत मंत्री खतिवड़ा मृत्यु पश्चात अंगदान करे खातिर सबके के आग्रह कैनी है। मृत्यु पश्चात के अंगदान कैला पर किडनी पीड़ित सब भी बहुत ही सुविधा लेवे के उनकर कहनाम बाटे। मंत्री खतिवड़ा पहले किडनी दान करे के मिला पर समूह छोट रहे, अभिन सरकार उस समूह के बड़का बनावल बतौले बानी। नाता परेवाला जितना भी सबके किडनी दान कर सके के वहाँ के स्पष्ट कैनी। पहिला एकदम सानो स्केलको नातागोता श्रीमान श्रीमती दाजुभाइ अथवा यस्तो यस्तो ढङ्गबाट थियो भने अब अहिले मित कहाँ पनि पुग्न पाउने मित छोराछोरी त्यसको किनभने सेवाग्राही लाभग्राहीले पाउन सकुन् र दिन चाहेको मान्छेले पनि दिन पाओस् र धेरैभन्दा धेरैले उपचार पाउन सकुन् भनेर त्यो दान गर्न पाउने सर्कललाई हामीले ठुलो बनाएका छौँ। त्यसपछि तपाईँले भन्दा त्यो बेलाको भन्दा अहिले वृद्धि भएको छ। मंत्री खतिवड़ा मृगौला प्रत्यारोपण कैल व्यक्ति सबके भी मृगौला ना फेरेला व्यक्ति सब जैसे ही स्वास्थ्य हो सके कहत ना उताए खातिर वहाँ के बताउने। मृगौला प्रत्यारोपण कैल व्यक्ति सब चिंतित होके अपना के कमजोर बना रहल ना होके के उनकर कहनाम बा। किन पर्दैन दुईटा मध्ये हामीले एउटा दान गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा त्यति ठुलो समस्या आउँदैन
र मृगौला फेरेका मान्छेहरूले पनि आफूलाई मन कमजोर बनाएर म बिरामी छु, मेरो मृगौला फेर्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो चिन्तित हुन पर्दैन। 10 मार्च के दिन मनावल जाए वाला विश्व मृगौला दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राखल श्रम डेस्क हटौले बाटे। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला श्रमिक सबके लक्षित करके विमानस्थल में राखल गई श्रम डेस्क हटाओल गई हुए। श्रम डेस्क से वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला श्रमिक सबके दुख आयल शिकायत अइला बाद श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम डेस्क हटाओ खातिर निर्देशन दिहलनी है। श्रम डेस्क हटाओ के खातिर मंत्री श्रेष्ठ सहित के अधिकारी सब विमानस्थल समेत पुगल रहे लोग। आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै लाइन या कुनै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया जुन छ त्यो आजदेखि नपर्ने गरी कुनै पनि गेटबाट जसरी अरू पेसेन्जरहरू हैन अरू जसरी जानुहुन्छ त्यसरी नै श्रमिकहरूलाई जाने व्यवस्थाको सुरुवात हामीले गरेका छौं। ऑनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आचुकला से श्रम डेस्क आवश्यक ना भइल मंत्रालय जनौले बा। विमानस्थल प्रवेश करेला श्रमिक सब अब 3 गो प्रवेश द्वार से प्रवेश करे के मिले के भइल बाटे। स्थानीय प्रशासन के समन्वय में रात्रिकालीन व्यवसाय 24 घंटा संचालन करे के भइल बाटे। कोविड-19 के महामारी नियंत्रण तथा रोकथाम के खातिर सरकार से रोक लगावल रात्रिकालीन व्यवसाय अब से जिला प्रशासन कार्यालय तथा जिला प्रहरी कार्यालय के समन्वय में 24 घंटा संचालन करके व्यवस्था मिलावल गई हुए। ओकरा खातिर गृह मंत्रालय के शांति सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण शाखा से 55 बुधे निर्देशन सहित प्रहरी प्रधान कार्यालय और 77 जिला प्रशासन कार्यालय के परिपत्र कल गई बा। जेमे सामान्य अवस्था में स्थानीय प्रशासन से व्यवसायी संगे समन्वय करके सुरक्षा अवस्था के ध्यान में राखत 24 घंटा व्यवसाय संचालन करके व्यवस्था मिलाव के कहल गई बा। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण भइल अवस्था और वैसन के किसिम के महामारी व राजस्व नियंत्रण कैल विशेष अवस्था में व्यवसाय के प्रकृति, व्यवसाय के चाहना और तत्परता, ग्राहक के संख्या, सुरक्षा संवेदनशीलता, स्थानीय परिवेश तथा व्यवसायी के प्रतिनिधि संघ के छलफल समेत के आधार में व्यवसाय संचालन के समय निर्धारण स्थानीय प्रशासन के मिलाव के कहल गई बा। नेपाल आयल निगम में रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद के खातिर 3 जने के नाम सिफारिश भइल बा। कार्यकारी निर्देशक छनौट समिति के बैठक से गोरखा के चंडिका प्रसाद भट्ट, तेह्रथुम के जीवन प्रकाश सिटौला और सुर्खेत के उमेश प्रसाद थानी के नाम मंत्री परिषद में सिफारिश कल गई है। पद के खातिर आवेदन देहल 16 उम्मीदवार मध्य 1 जने प्रतिस्पर्धा से बाहर भइल रहे। बाकी रहल 15 आवेदक सहभागी प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करे वाला 3 सदस्य के नाम वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिश कैल छनौट समिति जनौले बा। सिफारिश के पहिलका नंबर में रहल भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय मातहत के निकाय विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेज के कार्यकारी निर्देशक हवन। सिटौला इससे पहले उद्योग विभाग के महानिर्देशक रहलन। सिफारिश के अंतिम में रहल थानी इससे पहले विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति के सदस्य रहलन। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के 5वां दिन आज सोना चांदी के दाम घटल बाटे। बुध के 1,05,500 रुपया में कारोबार भइल सोना आज एक के दिन 3500 से घट के 1,02,000 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना के दाम प्रति तोला 1,01,500 रुपया में कारोबार हो रहल बा। वैसे चांदी के दाम भी आज 45 रुपया से घट के 1,405 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। पांचवा मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज दोसर का सेमीफाइनल खेल हो रहल बा। धनगढ़ी रंगशाला में बागमती यूथ क्लब और फ्रेंड्स क्लब भिड़ रहल बाटे। आज दोनों टीम जीत निकालत फाइनल पुगे के चाहत बाटे। आज के खेल के विजेता उपाधि के खातिर मनाङ वर्षाङ्दी क्लब के सामना करी
पहिलका सेमीफाइनल में हिमालयन शेर्पा के पेनाल्टी में 4-2 गोल अंतर से हरावत मनाङ फाइनल प्रवेश कर चुकल बा। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ी से आयोजना कैल प्रतियोगिता में 10 गो टीम सहभागी बाटे। प्रतियोगिता के विजेता के 21 लाख नगद प्राप्त करी त उपविजेता के 10 लाख नगद देहल जाई। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सखुआ सभा के मादी में भइल बस दुर्घटना में मृत्यु होने की संख्या 14 पुगल। गंभीर घायल 5 जने के काठमाडौँ ल्यावल जा रहल। मृत्यु बाद अंगदान करेला स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा के आग्रह। सरकार किडनी दान करे वाला समूह के क्षेत्र बड़का बनावल दावी। नेपाल आयल निगम में रिक्त कार्यकारी निदेशक पद खातिर 3 जने के नाम सिफारिश। मंत्री परिषद के बैठक से निर्णय होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूक्रेन के प्रसूति तथा बाल अस्पताल में रूस के कैल आक्रमण की गंभीर निंदा। मूर्खतापूर्ण हिंसा रोकेला दबाव। सुदूर पश्चिम खपडड गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज दोसर का सेमीफाइनल खेल हो रहा। बागमती आ फ्रेंड्स क्लब भेट रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।